नमस्कार साथियों, किस्से कहानियों के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है संस्कारी बालक की पहचान कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बार एक संत थे जो अपने गुरुकुल में औपचारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दिया करते थे। उनके गुरुकुल का उद्देश्य ऐसे संस्कारी शिष्यों का निर्माण करना था जो समाज के विकास में सहभागी बन सकें। एक दिन उन्होंने अपने गुरुकुल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित तिथि को गुरुकुल में वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हुई। किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वहीं दूसरे गुट के छात्रों की राय यह थी कि सेवा के लिए संसाधन नहीं, भावना का होना जरूरी है। इस तरह तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो गुरुजी ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए आया ही नहीं था। यह देखकर अन्य विद्यार्थी अचंभित थे और क्रुद्ध भी, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे विद्यार्थी को चुना जो प्रतियोगिता में था ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना, आइए जानने की कोशिश करते हैं आगे इसी कहानी में। इसके बाद गुरुजी सबको शांत कराते हुए बोले, प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे फैसले से अचंभित हैं और परेशान भी कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल इस वाद विवाद प्रतियोगिता से मैं जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है, और इसी विषय पर आज का वाद विवाद भी था। इसलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के मुख्य द्वार पर एक घायल बिल्ली को रखा था। आप सब उसी द्वार से अंदर आए, पर किसी ने भी न तो उस बिल्ली की ओर देखा और न ही उसका उपचार करना उचित समझा। लेकिन यह अकेला विद्यार्थी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। इसलिए आज का विजेता यही है। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी विद्यार्थी बहुत शर्मिंदा हुए। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवा भाव की भावना व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से होती है। सेवा सहायता वाद विवाद का विषय नहीं, जीवन जीने की एक कला है। और जो व्यक्ति अपने आचरण से, अपने व्यवहार से शिक्षा देने का साहस में रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वह पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे आजकल के डिजिटल ज़माने में जो लोग व्हाट्सएप पर अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हैं, इसकी यह कतई गारंटी नहीं है कि वे लोग व्यवहार में अच्छे होंगे। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से, उसके आचरण से करें, उसके वक्तव्य से और उसके लेखन से नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। पुनः नमस्कार।